राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज 12 अक्टूबर को स्लॉट 1 में IPSP और मेंस का मेरा एग्जाम था, तो मुझे इतना अच्छे से रिमेंबर नहीं है सारा क्वेश्चन, इसीलिए मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ। रीजनिंग में 2 मार्क्स, सेक्शन ए में 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चन थे, तो इस सर्कल प्लस लीनियर सेटिंग का क्वेश्चन था, ये मैं अटेम्प्ट की हूँ। देन ये डेजिग्नेशन पजल था, ये मैं नहीं की हूँ। इसमें आई थिंक ये क्वेश्चन जो था जो कार्ड्स के जो नंबर्स होते हैं उसके वेट्स में कुछ था, तो मैं ये नहीं की थी। देन ये 3 पैरेलल रो सिटिंग का जो क्वेश्चन था, ये मैं अटेम्प्ट की थी। 2 रो में 8% बैठते थे और वो पहले जो 4% है वो रो 1 को देख रहे हैं एंड लास्ट के जो 4% है वो रो 3 को फेस कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन था, तो ये मैं अटेम्प्ट की हूँ। देन मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन था, ये मैं अटेम्प्ट की हूँ और ये नहीं की हूँ। और ये डायरेक्शन विद चाइनीज कोडिंग एक क्वेश्चन था जिसमें कार्ड के ऊपर में कुछ बेच था, तो इन दोनों में से कुछ होगा, मैं नहीं देखी हूँ। देन ये जो मिरो वाला क्वेश्चन है, इसमें C और D लास्ट में आइदर और आ रहा था, तो आप बताइएगा कि आपका ऐसा कुछ आ रहा था कि नहीं। क्वेश्चन से वो क्लियर हो रहा था, तो आप बताइएगा कि ऐसा था या नहीं, कि मेरा ऐसा हुआ है। कि मैं 2 बार ये देखी थी और दोनों बार मेरे को C और D का कुछ एग्जैक्टली वो कहाँ बैठेगा। मीनिंगफुल वर्ड इसमें दिया हुआ है डिस्पेयर, और मैं रीडेट का एग्जाम में रिव्यू भी देखी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि ये मीनिंगफुल वर्ड वो स्किप किए हैं, लेकिन मेरा इसमें जो वर्ड है वो प्रेज्ड आया था और इसमें जो वर्ड गाइडली दिया हुआ है वो डिस्पेयर है, तो अगर डिस्पेयर होने वाला है तो फिर मेरा रॉन्ग होगा इसमें। देन आता है सेक्शन बी में, जिसमें जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था वो बहुत ईजी था। नंबर्स जो थे वो मल्टीप्लाई हो रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो वर्ड थे वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जा रहे थे। बस उसमें सारे 4 वर्ड्स के थे और सेकेंड और थर्ड वर्ड जो था वो दोनों इंटरचेंज हो रहे थे। अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, ये मैं सॉल्व नहीं की हूँ। क्रिटिकल रीडिंग सॉल्व नहीं की हूँ। डाटा सफिशिएंसी की हूँ। डायरेक्शन का क्वेश्चन था वो मैं की हूँ। मिसलेनियस आई थिंक 1-2-3 थे, वो मैं की हूँ। होने से मेरा अटेम्प्ट बहुत कम है, तो इसमें से जो मैं की हूँ मैं वो आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन था प्रभा का, ये मैं की हूँ प्रभा पोर्टल, तो इसका आंसर मैं RBI मैप की हूँ। एक क्वेश्चन में देखी हूँ, आई थिंक वो रॉन्ग है, तो आप बताइएगा कि जो मैं की हूँ वो सही है कि नहीं। तो प्रभा पोर्टल का जो था वो मैं RBI मैप की हूँ। देन ये CP राधाकृष्ण, ये मैं पढ़ के गई थी कि 15 गवर्नर थे, लेकिन इनका जो स्टेट पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये मैं नहीं की थी। पद्मा अवार्ड से क्वेश्चन था, तो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि जो मरने के बाद में लोगों को अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है या नहीं पद्मा अवार्ड में, ये क्वेश्चन था। मतलब 3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे जिसमें से फॉल्स निकालना था। और एक क्वेश्चन था जिसमें पद्म भूषण या पद्म विभूषण, मुझे लग रहा है पद्म भूषण था। पद्म भूषण में प्राइज मनी आई थिंक 5 लाख होता है या नहीं, ये क्वेश्चन ये एक स्टेटमेंट था। देन और एक स्टेटमेंट था कि इसमें सेल्फ नॉमिनेट होते हैं, तो मेरा जो आंसर मैं मार्क की हूँ वो 2 और 3 था। मतलब फॉल्स है ये कि सेल्फ नॉमिनेट नहीं होते हैं और 5 लाख अमाउंट नहीं मिलता है, मैं ऐसा नहीं दिया हुआ है। मैं और एक था मनरेगा के ऊपर में, मनरेगा का आई थिंक एक्सटेंशन या कुछ ऐसा था, जिसमें मेरा आंसर जो मैं मार्क की हूँ था मार्च 31, 2030, और उसमें कुछ अमाउंट भी दिया हुआ था 6500 करोड़, ऐसा मैं। आधार रिन्यूएबल पेमेंट, ये कौन सा लॉन्च किया है या किसका पार्ट है, ऐसा कुछ था, तो इसमें मेरा आंसर ये आंसर रॉन्ग है। और ये मैं पहला आंसर था जो, तो ये मैं पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन में बस मैं पढ़ी थी, तो मैं डाउट में थी, बट मुझे लगा मैं पढ़ी हूँ तो सही होगा, इसके लिए मैं ये वाला जो क्वेश्चन था आधार वाला, इसको मैं मार्क की RBI, मेरा आंसर RBI, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही आंसर रॉन्ग है। बाकी जो 3 मैं बोली हूँ मैं चेक की, बट मुझे अभी तक नहीं मिला है मनरेगा का। और पद्म भूषण का आई थिंक सही है, आप बताइएगा सही है कि नहीं। और प्रभा तो RBI का ही है। तो इंग्लिश में मैं टोटल सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन की हूँ, इसमें 5 क्वेश्चन था। ये जो इररिलेवेंट वाला क्वेश्चन था मैं ये नहीं की हूँ। एयरवे ट्रैवल के ऊपर में ये थोड़ा मॉडरेट लेवल में था, तो क्वेश्चन था वो मेरे से नहीं हुआ था। देन सोशल गेमिंग, ये थोड़ा इजी साइड पे था। इनकरेक्ट सेंटेंस ये मैं की हूँ, क्लॉस्टर्स की हूँ, फिलर्स, कलम, वर्ड अरेंजमेंट, ये सारा की हूँ। क्वेश्चन थे आई गेस मैं की हूँ, मैं बताऊँगी आपको टोटल टाइम मेरा लास्ट में कितना था। ओके, देन डाटा एनालिसिस पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था वो मैं नहीं की हूँ। क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन था वो मैं की हूँ। प्रॉफिट लॉस नहीं की हूँ। स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं की हूँ। नंबर बेस्ड सिस्टम का एक क्वेश्चन आई गेस मैं की हूँ। कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चन था नंबर सीरीज का, इसको मैं अच्छा खासा टाइम दी, बट ये मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा है। इसमें आई थिंक ये वही क्वेश्चन था जिसमें P के और S ऐसा कुछ वैल्यू निकालना था। तो एक जो K का वैल्यू था आई थिंक वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर था जो कि 13 आ रहा था। देन एक जो क्वेश्चन था वो था स्मॉलेस्ट 2 डिजिट स्क्वायर नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो उसका आंसर मेरा 9 आया हुआ था। और एक था 2 टू द पावर S लिखा हुआ था और जो उसका वैल्यू आएगा वो लेस देन 40 था, तो इसका आंसर मेरा 5 आया था इसका आंसर। लेकिन ये मैं ट्राई की, मुझसे बना ही नहीं, तो ये क्वेश्चन मैं स्किप की हूँ। मिसलेनियस में क्या था मेरे को याद नहीं आया। और ये जो कैशलेट दिया था इसको भी मैं अच्छा टाइम दी हूँ, बट ये मेरे साथ सॉल्व ही नहीं हुआ, जबकि ये 4 लाइन का क्वेश्चन था और ऐसा कुछ नहीं था।
ABC करके बॉयज़ एंड गर्ल्स के ऊपर में थे, बट मेरे से ये नहीं हुआ। दरी आई थी 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन थे इसमें, ये मैं की थी। बार डी आई ये मैं नहीं की हूँ, मिसिंग सीरीज की थी, क्वाड्रेटिक की थी, देन क्वांटिटी 1 एंड 2 ये की हूँ, मिसलेनियस के आई थिंक क्वेश्चन होंगे वो मैं की थी। स्क्रिप्टिव पे ऐसा पहले जो डायरेक्शन दिया जाता है वो मैं रीड की थी कि दो ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक लिखना है, बट पता नहीं जब ये आया मेरे को फर्स्ट आया था ए पे आया हुआ था जो कमेंट एंड पब्लिक रोल दिया हुआ है वो, देन बी पे आया हुआ था बायोडाइवर्सिटी, तो मैं ए तो पहला तो ए आया और मैं बी ढूंढ रही हूँ कि सेकंड क्या दिया हुआ है, लेकिन मेरे को बी मिल ही नहीं रहा है, जबकि वो साइड में जैसा दिया रहता है राइट साइड पे होता है, उसमें क्लिक करने से वो आ जाएगा या फिर सेव नेक्स्ट करने से वो आता, बट मैं वो ढूंढ रही हूँ, मेरे को लगा शायद वो नीचे में होगा, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ नहीं मिल रहा है कुछ नहीं, तो लास्ट में मुझे वो समझ नहीं आया, तो मैं ये गवर्नमेंट पब्लिक रोल वाला की हूँ और इसमें इतना अच्छा से मैं नहीं लिखी हूँ। आई थिंक बायो लिखने के बाद जब मैं 7 नेक्स्ट की तब मेरे को बायोडाइवर्सिटी लॉस का ये जो क्वेश्चन था ये दिखा, और तब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फिर ये लिखती और उसको हटाती, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस ऐसा है कि आप इसमें लिख सकते हो, आपको पॉइंट ज़्यादा नहीं पता होंगे फिर भी आप इसमें ऐसे बना के लिख सकते हो। पर में था ये मॉडरेट लेवल में था, आसानी से क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, बहुत कन्फ्यूजन लग रहा था। क्रिएटिव का पार्ट आया, मैं पहले कॉम्प्रिहेंशन करने का सोची, क्योंकि ये पब्लिक रोल वाला ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, तो जब ये मैं कॉम्प्रिहेंशन का रीड करने लगी मेरे को वो भी समझ में नहीं आया, तो फिर मैं बहुत नर्वस भी हो गई थी, मैं कन्फ्यूज हो गई मैं क्या करूँ, पहले कॉम्प्रिहेंशन ऐसे करूँ। देन मैं 1-2 क्वेश्चन पैराग्राफ रीड करने के बाद में मैं बोली नहीं डिस्क्रिप्टिव करते हैं पहले, तो डिस्क्रिप्टिव में फिर मैं गई, क्योंकि मुझे बायोडाइवर्सिटी नहीं दिखा, तो फिर मैं यही से गवर्नमेंट एंड पब्लिक रोल वाला करने लग गई। देन वो करने के बाद में जितना ही लास्ट में 10 मिनट्स का टाइम बढ़ा था, क्योंकि मेरा स्पीड उतना अच्छा नहीं है कीबोर्ड में, फिर जितना हो सके मैं उतना लिखी हूँ, और क्लियर नहीं बोल सकती हूँ कि जो अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे उनका अच्छा ही गया होगा। इसमें अगर कट ऑफ क्लियर हो जाए तो कुछ चांसेस होगा। ओके, तो रीजनिंग में आते हैं। सेक्शन 1 से मैं टोटल 16 क्वेश्चन की थी, लेकिन इसमें जो ये जो 3 पैरेलल रो वाला जो क्वेश्चन था उसमें से लास्ट में मेरे पास कुछ टाइम बचा था, तो मैं चेक कर रही थी कि सारा सही है कि नहीं, तो उसमें से मेरे को पता चला कि नहीं मैं एक क्वेश्चन रॉन्ग किया, तो उसको मैं तुरंत से उसका आंसर क्लियर की, तो उस हिसाब से मेरा सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चन हुआ है 2 मार्क्स के, एंड सेक्शन बी से 8 क्वेश्चन, तो इसमें टोटल मेरा 23 अटैम्प्ट है। 2 मार्क्स के मैं 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट की हूँ और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जिसमें से एक रॉन्ग है, बाकी आप बताइएगा बाकी 3 का आंसर सही है कि नहीं। मार्क्स के 3 क्वेश्चन की हूँ मैं, और 1 मार्क के टोटल 15 क्वेश्चन, तो इसमें टोटल मेरा अटैम्प्ट 18 है। डाटा एनालिसिस में 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन की थी मैं, क्योंकि मेरे से नंबर ये कंडीशन बेस्ड नंबर और कैशलेट ये मेरे से हुआ ही नहीं, अगर ये होता तो कुछ और अटैम्प्ट होते। ईजी थे, मैं आंसर निकाल भी चुकी थी, बट ये मेरे से हो नहीं रहा था, आंसर नहीं निकल रहा था इसका। और 1 मार्क के और 10 क्वेश्चन, तो इसमें टोटल मेरा अटैम्प्ट 13 है। तो ये तो मैं बता चुकी हूँ। अगर ये डिस्पेयर वाला वर्ड मेरा रॉन्ग है तो ये एक रॉन्ग है, देन बाकी में कोई इसका एक्यूरेसी का नहीं पता, और क्या इसमें तो इतना टेंशन नहीं है कि कटअप क्लियर होगा कि नहीं, इसमें कटअप क्लियर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस में डाउट है कि कटअप क्लियर, अगर बाकी वो तीनों सही है तो कटअप क्लियर हो जाएगा। इसमें और थोड़ा मार्क हो सकता था, बहुत कम मार्क की हूँ, बाकी इसका एक्यूरेसी का तो मेरे को पता नहीं है। इसमें कटअप तो क्लियर हो ही जाएगा। एनालिसिस में अगर ये 2 क्वेश्चन में मैं नहीं अटकी होती तो और अच्छा थोड़ा अटेम्प्ट हो सकता था और क्लियर हो ही जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्टिव का मेरे को नहीं पता, तो जितना मेरा अटैम्प्ट है सीए पे अगर मेरा कटअप क्लियर हो जाता है एंड इसमें डिस्क्रिप्टिव मेरा कटअप क्लियर हो जाता है तो चांसेस है, वरना चांसेस नहीं है। तो ओवरऑल पेपर का बात करूँ तो डुएबल साइड पे था, ऐसा कुछ नहीं था कि रीजनिंग तो बहुत डुएबल था, मेरे को बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा। सीए जो पढ़ के गया होगा उसके लिए थोड़ा इजी होगा, क्योंकि रीजनिंग क्योंकि सीए खोलते ही उसमें आरबीआई डायरेक्शन, आरबीआई सर्कुलर ऐसे ही आ रहा था, हिसाब से तो वो मॉडरेट ही था, क्योंकि मैं उतना अच्छे से रीड नहीं की थी। इंग्लिश का बात करें तो इजी टू मॉडरेट साइड पे था, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ इजी थे। देन क्वांट इजी टू मॉडरेट साइड पे था। डिस्क्रिप्टिव इजी टू मॉडरेट, इसमें गुड अटेम्प्ट्स भी दिए हुए हैं, तो मैं बता चुकी हूँ। क्वांट में टोटल मेरा 13 ही है, क्वांट में टोटल मेरा अटैम्प्ट 13 है, रीजनिंग में टोटल अटैम्प्ट मेरा 23 है, इंग्लिश में टोटल अटैम्प्ट मेरा 21 है, और सीए में टोटल अटैम्प्ट मेरा 4 है। फिर तो आप बताइएगा कि आपका कितना अटैम्प्ट, आपको पेपर कैसा लगा। जो वो मीनिंगफुल वर्ड अगर आप अटैम्प्ट किए हो तो बताइएगा कि आपका वर्ड क्या आया था। उनको लग रहा है कि वो मैं रॉन्ग की हूँ, क्योंकि गाइडली पे रॉन्ग तो नहीं देगा। देन सीए का हमको बताइएगा कि वो 3 क्वेश्चन मेरा सही है कि नहीं। तो अभी आगे का बात करें तो इंटरव्यू के लिए मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, अभी 1 वीक के बाद में सोचेंगे क्या करना है। सीए और डिस्क्रिप्शन में अगर कटअप क्लियर हो जाता है तो चांसेस है, वरना ओवरऑल बोले तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम देने के बाद मेरे को इतना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं उस लेवल तक प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं मेनली बात कर रही हूँ सीए का और डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें मैं कम करके आई हूँ।
CA में अगर मैं 100 में से 20% भी अगर पढ़ाई की थी तो उसमें से 2% ही आया था, और मेरे को पता है वो मेरे साइड से ही गलती हुआ है, और डिस्क्रिप्टिव भी मैं इतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। सो ठीक है, अब रिजल्ट का वेट करते हैं। रिजल्ट एग्जाम भी लाइन अप है तो मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दूंगी। कुछ दिनों के बाद मैं इंटरव्यू का 1-2 वीडियो में ऐसे देखती रहूँगी, बाकी देखा जाए रिजल्ट कैसा आता है। तो आपके लिए मैं इतना ही बोलूँगी, अगर एग्ज़ाम अच्छा गया है तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन में लगे रहिए, साथ में मेंस प्लस प्री, क्योंकि आगे और एग्ज़ाम सब लाइंड अप है। और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आगे एग्ज़ाम्स है, अभी ये लास्ट ऑप नहीं था, इस पर ज़्यादा और ध्यान मत दीजिएगा। मेरे का यही स्टडी प्लान होगा कि मेरे को CA मेन ध्यान, प्रीवियस ईयर से मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं CA में अटक रही हूँ, और अगर डिस्क्रिप्टिव होगा तो डिस्क्रिप्टिव पे भी ध्यान देंगे। बाकी इस बार रीजनिंग तो अच्छा गया है क्योंकि डुएबल साइड पे था, सभी को इक्वल टाइम देना है, लेकिन CA और इंग्लिश में मेरे को मेनली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, या मेरे क्वेश्चन पूछनी हो, उसके रिलेटेड आपका कुछ भी आंसर हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, इस वीडियो में इतनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।